बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध धरती पर अवतरित थे। एक आदमी जिसके पास सब कुछ था, उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। जीवन बिताने के लिए एक सुंदर स्त्री थी, दो छोटे छोटे बच्चे थे। फिर भी उस आदमी ने एक दिन सोचा, मैंने धन तो बहुत कमा लिया है, अब मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं और ना ही धन के अलावा मुझे किसी और चीज़ की आवश्यकता। अब बचे कुचे जीवन में मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। उस आदमी ने ईश्वर को खोजने की ठान ली। उसने ईश्वर को खोजने की शुरुआत मंदिरों और धर्मस्थलों को बनवाने से की, लेकिन कई धर्मस्थलों को बनवाने के बाद भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। फिर उसने दान करना शुरू किया। उसने अपने खजाने में से बहुत सारा दान किया, लेकिन फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। फिर उसने सोचा, मुझे तीर्थ स्थलों की यात्रा करनी चाहिए तो शायद ईश्वर के दर्शन हो जाएं। उस आदमी ने बहुत से तीर्थ स्थलों की यात्रा की। ऐसे उसे 20 साल बीत गए, लेकिन उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। भगवान को पाने की कोशिश करते करते वह थक गया और एक दिन भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया और कहने लगा, बुद्ध, मैं सालों से ईश्वर को खोज रहा हूँ, लेकिन मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं मिले। क्या आप मुझे ईश्वर को मिलने का मार्ग बता सकते हैं? उस आदमी की बात सुनकर महात्मा बुद्ध बोले, ईश्वर को खोजना कोई कठिन बात नहीं है। ईश्वर तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा, तुम ये बताओ, तुमने ईश्वर को खोजने के लिए क्या क्या किया और कहाँ कहाँ खोजा? वो आदमी कहने लगा, बुद्ध, मैंने बहुत से धार्मिक स्थलों का निर्माण कराया, दान पुण्य किया, बहुत से तीर्थ स्थलों की यात्रा की, लेकिन मुझे ईश्वर के दर्शन कहीं नहीं हुए। महात्मा बुद्ध हंस पड़े और बोले, ठीक है, तुम्हें ईश्वर के दर्शन करने हैं ना, तो शाम को मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें ईश्वर के दर्शन करा दूंगा। वो व्यक्ति वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते सोचता है, भला बुद्ध मुझे ईश्वर के दर्शन कैसे कराएंगे। वह अपने घर चला जाता है। कुछ समय बाद संध्या होने लगती है, पर महात्मा बुद्ध संध्या होने से पहले कुछ ढूंढ रहे थे। उनके शिष्य आकर उनसे पूछते हैं, हे बुद्ध, आप क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध कहते हैं, मेरे पास एक कीमती मोती था, लेकिन अब वह मुझे मिल नहीं रहा है। लगता है कहीं खो गया है, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शिष्य भी वो मोती ढूंढने लगे। इतने में वो आदमी वहाँ आ गया। वो देखता है कि बुद्ध और उनके शिष्य कुटिया के बाहर किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं। वो आदमी बुद्ध के पास आता है और उनसे पूछता है, बुद्ध, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? बुद्ध कहते हैं, मेरे पास एक कीमती मोती था, वो कहीं खो गया है, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। इसके बाद वो आदमी भी पूरी लगन से उस मोती को ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, लेकिन वो मोती उस आदमी को कहीं नहीं मिलता। वो परेशान हो जाता है और परेशान होकर बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, आपने वो मोती आखिरी बार कहाँ देखा था? जरा याद करके बताइए। महात्मा बुद्ध कुछ देर सोचते हैं और कहते हैं, मैंने वो मोती आखिरी बार कुटिया के अंदर देखा था। इसके बाद उस व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है और बुद्ध से कहता है, बुद्ध, आप इतने बुद्धिहीन कैसे हो सकते हैं? अगर वो मोती कुटिया के अंदर खोया था तो आपको कुटिया के अंदर ढूंढना चाहिए, लेकिन आप कुटिया के बाहर ढूंढ रहे हैं। आपको वो मोती कुटिया के अंदर मिलेगा। आपने खामखा इतना समय बर्बाद किया और मेरा वक्त भी जाया किया, मुझे भी मोती ढूंढने में लगा दिया। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराते हैं। बुद्ध को अपनी ओर मुस्कुराते हुए वो आदमी बुद्ध से कहता है, बुद्ध, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बुद्ध कहते हैं, मैं यही तो तुम्हें समझाना चाहता था। जिस ईश्वर को तुम 20 सालों से बाहर की दुनिया में खोज रहे थे, तुमने उसे अपने मन की कुटिया में कभी खोजा ही नहीं। ईश्वर कभी खोजने से नहीं मिलते। ईश्वर के दर्शन हेतु तन और मन का पवित्र होना जरूरी है, तभी ईश्वर के दर्शन होते हैं। अगर तुम ईश्वर को खोजना चाहते हो तो पहले इधर उधर भटकना बंद कर दो। अपनी अंतरात्मा में ध्यान लगाओ, ईश्वर तुम्हें वहीं मिलेंगे। अपने अंदर के ईश्वर को देख लोगे तो तुम्हें हर जगह, हर मनुष्य में ईश्वर के दर्शन होंगे। बुद्ध की बातें सुनकर वह आदमी समझ जाता है और कहता है, मैं बेकार में ही ईश्वर को इधर उधर खोज रहा था। मैंने 20 साल बर्बाद कर दिए, अब मैं ध्यान लगाकर ईश्वर को खोजूंगा। इसके बाद वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है और यह
कहानी यहीं समाप्त होती है। दर्शकों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं